छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित रिपोर्ट्स कॉन्क्लेव का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं बल्कि राज्य को समर्थन और विकसित बनाने की मजबूत नींव है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए हर संभव सहयोग करेगी। विजन टू विक्ट्री थीम पर आयोजित इस कॉन्क्लेव में देश भर से खेल प्रशासक, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, पूर्व खिलाड़ी, प्रशिक्षक और विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान खेल प्रतिभाओं की पहचान, आधुनिक प्रशिक्षण, खेल अधोसंरचना के विकास और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। खेल विभाग के सचिव यशवंत कुमार ने बताया कि कॉन्क्लेव से प्राप्त सुझावों को राज्य की नई खेल नीति में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 150 करोड़ से अधिक की लागत वाली खेल अधोसंरचना परियोजनाओं पर कार्य जारी है, जिससे खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर किरण पिस्दा, पूर्व क्रिकेटर राजेश चौहान, ओलंपियन जिनश जॉनसन, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव विक्रम सिसोदिया सहित कई खेल विशेषज्ञ, अधिकारी और खिलाड़ी मौजूद रहे। डायरेक्टिव आया है स्टेट को लेकर के कि जो भी स्टूडेंट का प्रायर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है वो छात्र आंदोलन में शामिल रहा है, उसको ठीक से देखा जाए। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया है, निश्चित रूप से उसका परीक्षण होगा और सरकार उस पर गंभीरता से लेगी। एक इंडिपेंडेंट कमेटी फॉर्म करने की बात कह रही है सुप्रीम कोर्ट, ताकि जो भी पुलिस के द्वारा जाती है इनको देखा जा सके। निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है, भारत सरकार निश्चित रूप से उस पर गंभीरता से विचार करेगी और आवश्यक कार्यवाही करेगी। सर, राजनांदगांव की एक बेटी जो है वो कमाल कर दिखाया है। कॉमनवेल्थ गेम में राजनांदगांव की बेटी, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिभावान बेटी, भारत माता की बेटी कॉमनवेल्थ गेम में रजत पदक जीती है। ये निश्चित रूप से हम लोगों को गौरवान्वित करने वाला है। मैं उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और निश्चित रूप से उनकी ये सफलता छत्तीसगढ़ के हजारों युवाओं को प्रेरणा देगी। तो छत्तीसगढ़ में पहला कॉन्क्लेव आपने करवाया है, आज तक ऐसा कॉन्क्लेव नहीं हुआ था। ये बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और बहुत सारे जो स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक मैसेज है कि जो दिन भर उनको एक कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हाँ, निश्चित रूप से ये एक बड़ा कदम है। पहली बार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव छत्तीसगढ़ में हो रहा है। विजन टू विक्ट्री, जिसमें खेल संघ, खेल विशेषज्ञ और खिलाड़ी ये सब मिलकर संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ को किस तरह से खेल के क्षेत्र में आगे लेकर जाएंगे, इसकी चर्चा कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस मंथन से अमृत निकलेगा और छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव पहली बार हो रहा है, जहां पे माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव के जो निर्देशन में ये स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव किया गया है, जहां पे पूरे दिन भर छत्तीसगढ़ के तमाम वो प्लेयर जो नेशनल खेले हुए, इंटरनेशनल खेले, वो आज यहाँ पे आए हैं और उनको एक एक्सपोजर देने का कोशिश किया गया कि किस हिसाब से छत्तीसगढ़ में आने वाले समय पे तैयारी हो। और इस स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में अलग अलग भाग लगाए हैं, जहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी यहाँ पे अपना अलग अलग विचार कर रहे हैं कि किस हिसाब से एथलेटिक पे किया जाए, किस हिसाब से जंपिंग किया जाए, किस हिसाब से अलग अलग डिवीज़न में एक अलग अलग जो मार्गदर्शन मिल रहा है, जिसमें जो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एक चीज़ है, अब जो प्लेयर्स हैं उनके डाइट के ऊपर भी काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं, साथ में एक स्ट्रेटेजिक प्लान कर रहे हैं कि उनको किस हिसाब से एक अमाउंट दिया जाए ताकि वो आने वाले समय पे अपने जो भी स्पोर्ट्स है उसके लिए खर्चा किया जाए। तो अलग अलग प्लानिंग करके लेके आज ये स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव हो रहा है। तो अभी पहला सेशन खत्म हुआ है, इसके बाद दूसरा सेशन भी होगा। बने रहिए इसमें खबरों के साथ, मैं विनोद खुरेरा, मेरा सहयोगी कैमरामैन राज तिवारी के साथ। देखिए, छत्तीसगढ़ में ऐसी शख्सियत है जिनको पहचान की दरकार नहीं है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए बहुत जीता और बहुत सारे मेडल्स लाए हैं। मेरे साथ रुस्तम सारंग जी है, जो छत्तीसगढ़ लगातार लिफ्टिंग में बहुत अच्छा किए हैं। सारंग जी, सबसे पहले तो वेलकम आपके लिए। हाँ जी, और आपने लगातार छत्तीसगढ़ के लिए जो मेडल्स जीते हैं वेट लिफ्टिंग में। आप एक दिन का छत्तीसगढ़ जो कॉन्क्लेव हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इस कॉन्क्लेव को? देखिए, शायद इसकी शुरुआत बहुत पहले हो जानी थी, लेकिन अच्छा है, दे रहा है, दुरुस्त है। अभी हमारे जो
उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी सोच अच्छी है। और आपने देखा भी होगा कि अब ऐसे कोई व्यक्ति आए हैं जो अपना मंच खिलाड़ियों के साथ साझा करते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो उनकी सोच है कि हम खेल को और आगे बढ़ें, और उनकी और एक अच्छी बात यह है कि वो खिलाड़ियों को अपने करीब रखना शुरू कर दिया उन्होंने, और खिलाड़ियों से अपना व्यू लेना शुरू कर दिया है। तो निश्चित रूप से इस स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का जो है हमें सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। लगातार मेडल्स जीत रहे हैं, अभी राजनांदगांव की भी बेटी ने नाम किया, आपने भी छत्तीसगढ़ के लिए नाम किया है। तो जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम एक उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय पे शायद एशियन में या ओलंपिक में हमारी पदक लगे। जी बिल्कुल, हमारा फोकस यही है कि हमने जो बोया है अब उसका वक्त आ गया है कि अब उस पौधे को हम पेड़ बनाएं, पेड़ से फल की प्राप्ति हो हमें, तो हम उसी पे काम कर रहे हैं। आगे आने वाला हमारा जो समय है खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पे हम फोकस कर रहे हैं। और जैसे कि हमारे माननीय DCM सर ने कहा है कि अब हम बच्चों के उनके स्पोर्ट्स साइंस की चिंता करनी है, जैसे कि अभी हम स्पोर्ट्स साइंस भी स्थापित करने वाले हैं। साथ ही साइंटिफिक फैसिलिटीज़ की हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आगे हमारी जो प्लानिंग है वो अब व्यवस्थित हो रही है। जिन चीज़ों में हमारे पास कमी थी हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे हम सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस